आज का टॉपिक बड़ा ख़तरनाक लेके आए हैं क्योंकि इस ख़तरनाक टॉपिक में मैंने कोई अच्छी बातें तो नहीं करनी। अच्छा, क्योंकि हमेशा हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं। असरात नहीं आ रहे। देखिए, जब ग्रहण की बात करें तो ग्रहण तो कोई अच्छा असर नहीं देता। अच्छा, जब हम ग्रहण को जनरलाइज डिस्कस करेंगे तो ग्रहण जो है वो अपनी नेगेटिविटी दिखाता है, ख़राबी दिखाता है, नुकसान दिखाता है, परेशानियां दिखाता है, और हर उस शख्स के लिए जिसके लिए वो ज़ाहिर में बड़ा कमज़ोर लग रहा हो। ठीक है। तो इसी वजह से हम हमेशा पॉजिटिव या प्रोडक्टिव प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि इवन ग्रहणों के टाइम में भी कुछ ऐसे बुरूज होते हैं कि जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर उतना नुकसान नहीं उठाते जितना बाकी लोग उठा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन चूँकि ग्रहण है और ग्रहण के प्रोग्राम के अतबार से मैं कुछ एहतियात भी बताऊँगा, स्पेशली ऐसे मुहिब्बों को जो कि खान साहब के लिए दुआगो हैं, क्योंकि खान साहब की सेहत के मामला थोड़े से बहुत अप डाउन चल रहे हैं। तो इस लिहाज से कुछ ऐसी रेमेडी भी बताऊंगा कि आप उनकी रिहाई के लिए भी और उनकी सेहत के लिए भी आप कुछ रमज़ान का महीना आ रहा है तो रमज़ान में ऐसे वज़ाइफ या इबादत करें कि आपको ईद के ऊपर जो है, ईद के खुशी के त्यौहार के साथ ही कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिले। ठीक है, मैं ये बताएंगे। जी, ये भी पूछना चाहूँगा, एक 8 फरवरी का उनका प्रोटेस्ट भी है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। बिल्कुल। और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी सारी चीज़ें आप बताएं इमरान खान साहब की। बिल्कुल। इसमें अगर हम लोग कोको साहब देखें ना तो ये हमारे पास एक तो माह फरवरी, ठीक है, और फिर उसमें लगने वाले ग्रहण, और ये ग्रहण फरवरी में भी है और फिर ये ग्रहण मार्च के पहले हफ्ते में भी है। ठीक है। पहला ग्रहण लग रहा है 17 फरवरी को और 17 फरवरी को है जुज़वी ग्रहण। तो इस एतबार से ये पार्शियल इक्लिप्स होगा, शमसी ग्रहण है, मुकम्मल अंधेरा तो नहीं होगा, लेकिन ग्रहण जब भी लगता है वो अपने असरात तो मुकम्मल ही देता है। ठीक है। चाहे वो मुकम्मल लग रहा हो या ना लग रहा हो। फिर दूसरा ग्रहण लगेगा वो है 3 मार्च को। अच्छा। और वो है मुकम्मल कमरी ग्रहण। ठीक है। अब वो इस साल का पहला बहुत ही ख़राब ग्रहण है क्योंकि वो मुकम्मल भी है, और फिर कमर का ग्रहण है तो जज्बात और इमोशंस को भी अच्छा खासा अफेक्ट करेगा। ठीक है। तो इस लिहाज से हम जो ग्रहणों की तरतीब देखते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर देखा जाए तो पूरी दुनिया के ऊपर इसके कोई बहुत अच्छे असरात तो मरतब नहीं होंगे। ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो अमन का टाइम है, जिसमें चीज़ें थोड़ा सा थमना शुरू हों, अमन की तरफ आना शुरू हों, चीज़ें किसी तौर के ऊपर सिमट जाना हो, जो कि लड़ाई झगड़ा है, इंतशार है, प्रॉब्लम्स हैं, वो टाइम जाके स्टार्ट होगा माह ज़िकत के बाद से। अच्छा। और वो टाइम होगा तकरीबन कोई मंथ ऑफ मई के बाद का। अच्छा। लेकिन उससे पहले ये जो टाइम है ग्रहणों का, इसमें जैसे कि आपने इस साल की इब्तिदा के ऊपर देखा कि जैसे ये साल शुरू हुआ तो अमेरिका ने धमाका किया वेनेजुएला के ऊपर। ठीक है, पहले हम इंटरनेशनल से स्टार्ट कर लिए। इंटरनेशनल से स्टार्ट ठीक किया। है। फिर उसके बाद जैसे ही ये महीना थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अमेरिका ने एक और नई जो है वो धमाका कर दिया ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड। तो इस एतबार से ये वो ख़बरों के एतबार से धमाके थे। ऑब्वियसली ज़मीन के ऊपर तो धमाके नहीं हुए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया से अलावा बिलखसूस जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए तो ये किसी तौर के ऊपर धमाके से कम खबरें नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया के अलावा पॉलिटिकली तौर के ऊपर जो इंटरनेशनल पूरा एक आप बैलेंस रख के चल रहे होते हैं चीज़ों को, वो भी एकदम से पूरी शेक कर गई हैं। जी। तो यही एक किस्म की शेकिंग सूरत हाल जो है आप लोगों को ग्रहणों की वजह से भी मज़ीद नज़र आएंगी। ठीक है। इसमें कतई तौर के ऊपर सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं होगी। इसमें चीज़ें आपको अमेरिका की तरफ से मज़ीद और ज़्यादा थोड़ा सा अपनी डोमिनेंसी, सुपरमेसी, हाकमियत की तरफ चीज़ें जाती हुई नजर खास तौर पे अभी उनका ईरान के साथ एक इशू चल रहा है और उनको धमकी भी लगा रहे हैं, वार्निंग भी दे रहे हैं अटैक की। तो जोरी ईरान के एतबार से, ईरान के एतबार से चीज़ों को देखा जाए तो नो डाउट उसमें ये जो महीने हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे। अच्छा, ये ग्रहणों के असरात जो हैं आपको किसी न किसी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल नज़र आएगा। अच्छा। लेकिन खुदा न खास्ता वॉर वाली कंडीशन नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि ये जो साल है, आपको याद होगा जब हम लोग स्टार्टिंग में वीडियोस कर रहे थे साल 2026 के ऊपर, तो ये तब भी बताया था कि ये है 1 नंबर का साल। ठीक है। और 1 नंबर का साल अपनी सुपरमेसी लाता है। ठीक है। 1 नंबर का साल जो है वो डोमिनेंसी लाता है, हाकमियत लाता है, अपनी अजारादारी लेके आता है, और इस चीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करता है कि भाई मेरे हाथ में लाठी है और मैं तुम्हें जहाँ पे हाँक रहा हूँ तुमने वहीं पे चलना है। तो इस एतबार से ये जो मुहावरा जो कि हम लोगों ने अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जिसके हाथ में लाठी होगी वो हर तरफ चीज़ों को हाँकता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। अब इस टाइम के ऊपर लाठी जो है वो आपको यूएस के हाथ में नज़र आ रही है, लेकिन ये शिफ्ट ऑफ पावर जो है ये बहुत अनकरीब आपको नज़र आएंगी मज़ीद और 2 सुपर पावर्स के ऊपर। तो इस एतबार से ये जो ग्रहण लग रहे हैं, ये ग्रहण किसी तौर के ऊपर ईरान के लिए या यूएस से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। ख़बरों की सूरत हाल में, बयानात की सूरत हाल में, और ये चीज़ आपको अभी नज़र आएगी कि बस आज हमला हो रहा है तो कल हमला हो रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ होगी नहीं। ठीक है। इस एतबार से ये जो ग्रहण लग रहे हैं, ये ग्रहण ऑब्वियसली कुछ सुपर ममालिक की जो ताकतें हैं वो हमने सामने आती हुई नज़र आएंगी। और अमेरिका और चीन आ सकते हैं।
देखिए और इसमें चाइना भी आ सकता है, रशिया भी आ सकता है, और इसमें कुछ यूरोपीय ममालिक जो हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत एक हार्ड स्टांस जो है वो देखने को मिलेगा अमेरिका के अगेंस्ट। अच्छा। तो इस एतबार से चीज़ें जो हैं, जो माजी में आपने 9 नंबर के साल में उन ममालिक को जो कि अलाइज़ की शक्ल में चले हैं, इस 1 नंबर के साल में अब आपको चीज़ें कहीं ना कहीं पे हर अलाई जो है वो अपनी अपनी इंडिविजुअली तौर के ऊपर शनाख्त की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक तो अलाइज़ जो है उनकी चेंज नज़र आता है, फिर उसके बाद चेंज ऑफ पावर नज़र आता है, और इसमें चीज़ें आपको बैटल ग्राउंड के ऊपर नज़र नहीं आएंगी, इसमें आपको चीज़ें जो है वो टेबल पे नज़र आएंगी। अच्छा। तो ये चीज़ ग्रहणों के असरात से किसी तौर के ऊपर यूएस के लिए भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जो कि हमारे ऊपर बीइंग का पाकिस्तानी और मुल्क पाकिस्तान के लिए है। लेकिन मैं अभी 1-2 क्वेश्चंस मेरे रहते हैं। हाँ, रशिया के हवाले से पूछूं, रशिया यूक्रेन वॉर का क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे इनकलाबात नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। जेनजीज इनकी बात करूं, वो इनकलाबात ला रहे हैं, वो आपको इनकलाबात बढ़ते नज़र आ रहे हैं और भी हुकूमतें गिरेंगी, और ख़ास तौर पे रूस और यूक्रेन का आप क्या देख रहे हैं? ये टेबल टॉक्स पे कामयाब होंगे या अभी इनकी जंग चलेगी? देखिए अगर हम लोग रशिया और यूक्रेन की वॉर के अतबार से चीज़ों को देखें तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको थोड़ा सा सिमटती हुई नज़र आएंगी, ग्रहण के अतबार से तो नहीं सिमटेंगी। ठीक है। इन ग्रहणों के महीने में तो ये थोड़ा सा मज़ीद और ज़्यादा बढ़ेंगी। अच्छा। लेकिन ये साल 2026 में आपको जाके जून के बाद से इनका जो मामला है वो सिमट जाएगा। ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। अच्छा। तो जून से पहले तक के हालात, ग्रहण वाले जो हालात हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगे, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अब हम देखते हैं आपके उस क्वेश्चन को जो कि आपने जेनजी के अतबार से किया। जेनजी से रिलेटेड बात करें तो नो डाउट इसमें जो इंतशार है, इख्तलाफात हैं, तहरीकें हैं, वो आपको नज़र आएंगी और उसमें शिद्दत भी नज़र आएगी, लेकिन उसका कोई नतीजा आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा। तो नताइज, चूँकि नताइज वाला अभी टाइम नहीं है, और नताइज वाला टाइम जाके स्टार्ट होगा जून के महीने के बाद से। जून और नवंबर में जाके आपको जो भी चीज़ होगी उसके नताइज आपको अमली तौर के ऊपर बड़ी जल्दी नज़र आएंगे। ठीक हो गया। तो अभी नताइज वाला मामला नहीं है, अभी सिर्फ जो है वो हवा में चीज़ें ज़्यादा हैं और रियलिटी बेस्ड के ऊपर कम है। ठीक है। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से अगर मैं पूछूं, इस सूरज ग्रहण के ख़ास तौर पे असरात क्या होंगे उनकी ज़िंदगी के हवाले से? काफ़ी ज़्यादा आजकल बातें हो रही हैं, उनके इन्फेक्शन की वजह से भी हॉस्पिटलाइज भी उनको किया गया, फिर वापस ले जाया गया, बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। देखने वाले उनको पढ़ने के लिए भी आप कुछ बता दीजिएगा। इमरान खान साहब की दुआएं भी करते हैं वो, और इमरान खान साहब की सेहत के कंसर्न्स, उनकी तहरीक 8 फरवरी को क्या हो सकता है? इस ग्रहण के असरात तो शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, ग्रहण के असरात शुरू हो चुके हैं, उसमें पहले ग्रहण के भी और दूसरे ग्रहण के भी। ठीक है। क्योंकि दूसरा ग्रहण जो है वो है मुकम्मल ग्रहण, और मुकम्मल के जो असरात होते हैं वो 40 डेज बिफोर स्टार्ट हो जाते हैं, प्रीफेक्ट्स। तो इस लिहाज से खान साहब की सेहत वाला जो मामला है, इसमें आपको इन्हीं ग्रहणों के टाइम में ये पूरा माह फरवरी और इवन माह मार्च भी, ये आपको छोटी छोटी खबरें जो है वो आपको सुनने को मिलती रही। अच्छा। कि अभी रिसेंटली तौर के ऊपर जो भी उनके मेडिकल इश्यूज़ हुए हैं या जो भी मेडिकल टेस्ट हुए हैं, कुछ इसी से रिलेटेड चीज़ें आपको ग्रहणों के दरमियान में भी नज़र आएंगी। अच्छा। ग्रहणों के दरमियान से मुतल्लिका जो डेट्स हैं वो बनती हैं 17 फरवरी और 3 मार्च। इसके जो दरमियान वाला टाइम है वो भी खान साहब की सेहत के अतबार से कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। उसमें भी चीज़ें किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा आपको ख़बरों में या स्क्रीन्स के ऊपर या हॉस्पिटलाइज वो होते हुए नज़र आते हैं। अच्छा। एक तो ये चीज़ इनके चार्ट में दोबारा से नज़र आती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हुकूमत के तौर के ऊपर ये ग्रहण क्या इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पहला ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है पाकिस्तान के चार्ट में एक तो जो बरसरे इक़्तिदार कुव्वतें हैं और बरसरे इक़्तिदार जो हुक्मरान हैं उनके घर में। तो इस एतबार से ये ग्रहण जो है, ये दोनों ग्रहण जो है वो किसी तौर के ऊपर कुछ इस तरह के ब्लंडर्स या कुछ इस तरह के इक़दामात जो हैं वो हुकूमती इदारों की तरफ से या हुकूमती अफराद की तरफ से करवाते हुए नज़र आएंगे, कि जहाँ पर अवाम में मज़ीद इनकी मकबूलियत जो है वो थोड़ा सा कम होगी, और अवाम में कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग की वजह से गम और गुस्सा और इंतशार जो है वो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ग्रहणों के असरात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में चीज़ों को उनकी रिस्पेक्ट या उनके इमेज या इनके मोरल के अतबार से डीफेमिंग की तरफ लेके जाना शुरू होगा। ठीक है। और 8 फरवरी का ग्रहणों के बीच में, ये असरात के बीच में 8 फरवरी आ गया, जिस पे पीटीआई ने प्रोटेस्ट का कहा हुआ है और टीटीआईपी ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, उसको आप कैसा देख रहे हैं? वो कामयाब होगा या यहीं से शुरुआत होंगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? आगे क्या नज़र आता है? देखिए, अगर हम लोग पीटीआई के प्रोटेस्ट को देखा जाए तो 8 फरवरी के अतबार से जो चीज़ें हैं वो कोई इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र नहीं आती। अच्छा। क्योंकि 8 फरवरी के अतबार के ऊपर एक और वीडियो आई थिंक शायद आपके साथ या किसी और के साथ मैंने की थी, कि जिसमें ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि इनका जो एहतजाज है वो ग्रहणों की नज़र हो जाएगा,
और एहतजाज जो है वो किसी तौर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज नहीं दिला सकेगा। ठीक है। मतलब इतने अच्छे नताइज नहीं होंगे कि किसी तौर के ऊपर आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल आए, रोड्स पे निकल आए एहतजाज की शक्ल में, रैली की शक्ल में। ये सिनेरियो कतई तौर के ऊपर नज़र नहीं आएगा। आपको सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में आपको नज़र नहीं मैं उस लेवल का नहीं होगा जितना उस लेवल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ इमरान खान साहब की रिहाई पर ये कोई ग्रहण असरात, जो ग्रहण के असरात हैं, कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या हमारे देखने वाले क्या कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए? देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर देखा जाए तो इनकी किसी तौर के ऊपर रिलीफ वाला मामला तो ज़रूर होगा, क्योंकि ये हम लोग इस साल के शुरू से ही बातें कर रहे हैं कि रिलीफ वाला जो मामला है वो खान साहब के जायचे में इस साल काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और ये रिलीफ वाला जो इम्पैक्ट है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो भी चुका है। ठीक है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आपको हर गुजरते हफ्ते और हर गुजरते महीने के साथ आपको चीज़ें जो हैं वो रिलीफ की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। तो ये चीज़ तो खान साहब के अपने इंडिविजुअल चार्ट में निस्बतन बहुत अच्छा है। वो रिलीफ आपको वो रिलीफ हॉस्पिटल या उनको किसी जेल से निकाल के किसी बेहतर जगह पे शिफ्ट कर देना भी है। आउट ऑफ कंट्री भी नहीं, आउट ऑफ कंट्री नहीं, पाकिस्तान में ही होगा। मतलब हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, मतलब उनको जेल से निकाल के किसी बेहतर जगह के ऊपर शिफ्ट कर देना। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनको अचानक से रिलीफ मिल जाए, वो एकदम से पॉलिटिक्स में आ जाएं और वो दोबारा से बस से इक़्तिदार आ जाएं और उनके ऊपर सारे केसेस ख़त्म हो जाएं, तो ऐसा जादू की छड़ी कोई भी नहीं घूमने लगी और ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। सिर्फ खान साहब की अपनी सेहत के लिए और खान साहब की अपनी हिफाजत के लिए और उनके किसी तौर के ऊपर रिलीफ के लिए जो शख्स उनसे मोहब्बत करता है, जो उनका चाहने वाला है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ उनकी सेहत के लिए जो दुआ कर रहे हैं, साथ में कोई वज़ाइफ या कोई रेमेडी भी लाजमी तौर के ऊपर करते रहें। और इसके लिए जो रेमेडी सबसे बेहतरीन बनती है, जो खान साहब के जायचे में भी है, जो पाकिस्तान की बेहतरी, खुशहाली और बहाली के अतबार से भी है, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो खान साहब होंगे, पाकिस्तान होगा तो कोई और हुक्मरान होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पाकिस्तान की बहाली या उसकी इकॉनमी या उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आप कोई रेमेडी करना शुरू करें। तो इस अतबार से पाकिस्तान और खान साहब के लिए जो भी उनके चाहने वाले रेमेडी करना चाहें, उन्हें चाहिए कि एवरी ट्यूसडे, हर मंगल वाले दिन सुर्ख रंग की कोई चीज़ लेने जिसमें कोई गोश्त है, कलेजी है। अगर आप इसकी ज़्यादा मोहब्बत जोश मार रही है तो आप फिर गाय का सदका करें, उससे ज़्यादा मोहब्बत है तो फिर ऊँट का सदका करें, उससे भी ज़्यादा है तो फिर आप 100 ऊँट का सदका करें, जो कि हज़रत अब्दुल्ला ने किया था, जो कि हज़रत अबू तालिब ने किया था हज़रत अब्दुल्ला के लिए। तो ये एक तरीक़ी वाक़या है। तो जितनी जिसकी मोहब्बत होगी वो उतना बड़ा सदका कर सकता है, उसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह मिलेगा। और लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करना चाहूँ कुदरती आफात के वाले से, ज़लज़लों के वाले से, तूफ़ानों, बड़ा तूफ़ान अभी रिसेंटली बरतानिया से टकराया, मौसमियाती तब्दीलियों की बर्फ़बारी और बड़ी तबाही अमेरिका में भी हुई, आतिशज़दगी का वाक़या कराची में हुआ। आपको इस सूरज ग्रहण के असरात कुदरती आफात के हवाले से कैसे नज़र आ रहे हैं? देखिए काका साहब, अगर हम लोग देखें तो नो डाउट जो कुदरती आफात हैं वो हर साल की तरह इस साल भी थोड़ा सा बढ़ेंगी। ठीक है। इन ग्रहणों के असरात जो हैं वो सिर्फ इन ग्रहणों तक महदूद नहीं होते। अच्छा। ये ग्रहणों के असरात बाद में भी आते हैं। ठीक है। जैसे कि जो मुकम्मल ग्रहण होगा 3 मार्च को, उसका जो असर है वो अप्रैल के महीने तक चलना है। ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल। और सूरज ग्रहण का कब तक चलेगा? ये तो जो अगला ग्रहण है तब तक इसका चलेगा। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने ऐसे हैं जो कि कुदरती आफात के अतबार से बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ठीक है। कुदरती आफात के अतबार से कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो नुकसानात को इंडिकेट करते हैं। और ख़ुदा न खास्ता इस साल भी पिछले साल की तरह पाकिस्तान के जायचों में ये ग्रहणों का लगना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि पानी से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अमवात जो हैं वो भी इस साल रहती हुई नज़र आएंगी। अच्छा। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अभी से ही कुछ पॉलिसी मेकिंग ज़रूर करके रखें।